नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में अब तक 43.95% मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा। अगर मतदान की बात की जाए तो अंबेडकर नगर रहा है। अंबेडकर नगर में 50.01% वोटिंग हुई है। सबसे कम फूलपुर में 39.46% मतदान हुआ है। मतदान आजमगढ़ में 45.38, भदोही की बात करें तो 42.39% वोटिंग हुई है। बस्ती में 47.03% रहा है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 41.04% वोटिंग हुई है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी की 14 सीटों का रण आज जारी है, आज चुनाव चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डुमरियागंज में ये आंकड़ा 43.96% वोटिंग प्रतिशत रहा है। प्रतापगढ़ की बात करें तो 41.87, मछली शहर में 43.89% रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। चुनाव में आज प्रदेश किसको मिलेगा जनादेश, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज छठा चरण का जो है वो पूरी तरह से रण चल रहा है। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है और ये आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आजमगढ़ की बात करें तो 45.38% अभी तक मतदान हुआ है। बस्ती में 47.03% ये मतदान का आंकड़ा रहा है। तो यूपी के 14 सीटों का ये रण है, आज मतदान जारी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि मतदान फीसदी क्या कुछ कह रहा है। इन 14 सीटों पर मतदान का आंकड़ा क्या कुछ बयां कर पा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में 14 सीटों का आज 14 सीटों पर चुनाव जारी है। छठवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लगातार वोटिंग अभी भी देखने को, लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग वोट कर रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मतदान फीसदी क्या कुछ बयां कर पा रहा है। भदोही की बात करें तो 42.39% रहा है। डुमरियागंज की बात करें तो ये भी, फूलपुर की बात करें तो 39.46% रहा है। प्रतापगढ़ में 41% के करीब मतदान हुआ है। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि 14 सीटों पर किसके साथ किसका मुकाबला है। प्रयागराज की बात करें तो नीरज त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अंबेडकर नगर की बात करें रितेश पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं आपको श्रावस्ती की बात करें तो साकेत मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। डुमरियागंज से जगदंबिका पाल बीजेपी के ओर से ताल ठोक रहे हैं। यूपी के 14 सीटों का आज रण जारी है और तस्वीर भी देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है सुबह से लेकर अब तक। और सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना मत का उन्होंने प्रयोग किया है। चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोग सुबह से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, मतदान करते हुए, और पुलिस की ओर से यहां पर गश्त भी बढ़ाई गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। और ग्राफिक्स के जरिए मतदान फीसदी का ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि किस 14 सीटों में कहां कहां पर कितने मतदान प्रतिशत रहा है। तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस सीट पर कितना कुछ मतदान हुआ है। श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश शुक्ला है, तो भदोही से आदर्श पांडे है, प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता है। सबसे पहले प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता के पास चलेंगे। विकास, आपके पास आते हुए वहां पर प्रतापगढ़ में क्या कुछ आप तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, मत प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है? तो यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास गुप्ता को। आदर्श पांडे, आपके पास आते हुए भदोही का क्या कुछ माहौल है और किस तरह की तस्वीरें वहां पर निकल करके सामने आ रही हैं? आपको बताना चाहेंगे कि माहौल है, अब काम होने पाया है, क्योंकि जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं लोग
अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम ज्ञान विधानसभा के जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज के बगल में ही है जो जिला पंचायत है, वहाँ पे है मॉडल बूथ है। हमारे पीछे मॉडल बूथ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मॉडल बूथ बनाया गया है, किस तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो आ रहे हैं अपने मतदान करने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, बारी बारी से लोग आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रशासन चाक चौबंद पूरी तैयारियां की है। खुशबू आदर्श, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद किया गया है, लेकिन गर्मी चूंकि ज्यादा है, गर्मी को लेकर किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं? पीने की पानी है या नहीं है, या आपको ये कह लें कि वहां पर जिस तरह से लोग लंबी लाइन में लग करके अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था थी या नहीं? क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है, उसके बाद भी जो मतदान करने लोग आ रहे हैं, भीड़ कम नहीं हो रही, लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। बात सुरक्षा की वजह जो मतदान करने आ रहे हैं लोग, उनको मतलब हर तरफ की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो पानी की हो, चाहे शौचालय की, बिजली, लाइट, सारी तैयारियां मतलब पुख्ता की गई है। खुशबू आदर्श, ये बता दें कि जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। आदर्श, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जिस तरह से आप बता रहे कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आंकड़ा, जिस तरह से जागरूकता रैली चलाई गई, अभियान चलाया गया, क्या ये अभियान जो जिस तरह से चलाया गया वो क्या सफल होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है? जागरूकता अभियान चलाया गया, जगह जगह ग्रामीण हो, चाहे शहर हो, चाहे नगर हो, तमाम मतलब मतदान जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया। अधिक से अधिक मतदान हो। खुद जिला निर्वाचन अधिकारी सड़क पर उतरकर मोटरसाइकिल से रैली निकाले थे, लोगों को जागरूक किए थे। अब कहीं न कहीं देखने वाला अब तक जो मतदान जो प्रतिशत है, करीब 42 से 43% मतदान हो चुका है। तो कहीं न कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और लोग जागरूक भी हैं, अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश शुक्ला, आपके पास आते हुए क्या कुछ वहां का माहौल है और किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल से वोटिंग चल रही है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नेपाल से बसा हुआ ये श्रावस्ती जनपद है। 72 घंटे पहले नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस और एसएसबी टीम की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद की जो जिला निर्वाचन अधिकारी है कृतिका शर्मा, वो लगातार क्रिटिकल बूथों का निरीक्षण कर रही है। और वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 3 बजे तक श्रावस्ती की जो वोटिंग प्रतिशत है 43.7 थी। अब इसके बाद वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा रहा है श्रावस्ती का। और अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी ने, जिला निर्वाचन अधिकारी के गाइडलाइन के अनुसार काफी प्रचार प्रसार किया था। वोटिंग मत को बढ़ाने के लिए कंप्लेंट बैनर के माध्यम से पूरे जनपद में बाइक रैली निकाल के हर माध्यम से प्रचार प्रसार किया और कहीं न कहीं उम्मीद भी जताई जा रही कि इस बार वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। जी खुशबू। चंद्र प्रकाश, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर वहां पर पहुंच रहे हैं, या फिर ये कह ले कि जो वहां के वोटर हैं, मतदाता हैं, मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, उनके पास क्या कुछ खास मुद्दा रहा, किन मुद्दों पर वो वोट करना चाह रहे हैं? तो हमारे पास कुछ जिन्होंने पहली बार लोकसभा में मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर के मतदान किया है, हम इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया है? राष्ट्र के लिए मतदान किया। विकास क्या ये युवा मतदाता थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने राष्ट्र हित के और विकास के मुद्दे को लेकर श्रावस्ती में जो विकास करेगा उसी को इन्होंने मत दिया है और राष्ट्र हित में अपने मत का प्रयोग किया है। जी, विकास गुप्ता, प्रतापगढ़ का क्या माहौल है? वहां पर किस तरह के उत्साह देखे जा रहे हैं, किस तरह का रुझान है मतदाताओं में? विकास जी जी, प्रतापगढ़ की तस्वीरें कैसे निकल करके सामने आ रही है, किस तरह के रुझान देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में जो है सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जिले के बराछा में जो है, जहाँ की आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार मतदान चल रहा है और मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतापगढ़ एसपी और डीएम ने भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि भोलियापुर में जो है ईवीएम मशीन अभी बीच में खराब हो गई थी, उसको तत्काल प्रभाव से अधिकारियों ने संज्ञान लेकर के तुरंत दुरुस्त कराया हुआ है।
विकास, कई जगह से तस्वीरें ये भी निकल कर के सामने आ रही है कि बहिष्कार का भी कहीं कहीं किसी किसी जगह पर देखा क्या है। तो क्या बहिष्कार को लेकर लोगों में क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहिष्कार की तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं? क्या प्रतापगढ़ में भी ऐसा देखा गया है? आदर्श पांडे, भदोही की क्या कुछ तस्वीरें निकल कर के आ रही है? क्या कुछ बहिष्कार की कोई खबर है ऐसी? बहुत लोगों को देखा क्या है कि बहिष्कार की खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छठे चरण का चुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से चुनाव प्रक्रिया ये जारी है। लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर आपको बता दें कि वोट कास्ट कर रहे हैं। एक तरफ आपको ग्राफिक्स के जरिए मतदान फीसदी का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, कहां पर किन किन सीटों पर कितना मतदान हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी घर से बाहर निकलिए और अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व का आप भी हिस्सेदारी बनिए। तो ये मतदान फीसदी का ये आंकड़ा देखिए किस तरह से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे। प्रयागराज का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 41.04% रहा है। डुमरियागंज 43.96%। तो वहीं आपको बता दें कि संत कबीर नगर की बात करें तो 43.49% ये आंकड़ा है। छठे चरण का चुनाव और इस चुनाव में लगातार लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए लंबे लंबे कतारों में देखे जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। तो यूपी की 14 सीटों का रण जारी है। लगातार आपको बता दें कि सुबह से मतदान चल रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह के अनहोनी का कोई खबर सामने ना आए। तो वहीं आपको बता दें कि चूंकि गर्मी काफी ज्यादा है, गर्मी के मद्देनजर भी लगातार आपको बता दें कि गर्मी की वजह से भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हमारे सहयोगी आदर्श पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास से निकल कर के सामने आ रही है, क्योंकि बहिष्कार की भी खबरें ज्यादा सामने आई हैं? बिल्कुल खुशबू, आपको बताना चाहेंगे कि भदोही जनपद में एक बड़ा मुद्दा है। चाहे पुल की मुद्दा हो, चाहे ओवरब्रिज की मुद्दा हो, चाहे रेलवे फाटक की मुद्दा हो, तमाम मुद्दे यहाँ भदोही जनपद में है। हाल ही में अभी सुबह देखने को मिला कि जो ग्रामीण थे सराय कंसराय के, वो मतदान बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन सूचना पाते ही जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह पहुंचे और काफी जद्दोजहद के बाद और ग्रामीणों को मनाए, उसके बाद जाके ग्रामीण अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ उनसे बात करना चाहेंगे। अभी ये लोग वोट देके आ रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दिए हैं? क्या नाम आपका? और सभासद नगर पंचायत के किन मुद्दे वोट दिख रहा है? अभी वोट विकास के लिए दिया है। वोट हम अपने नगर के कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, हमें जो अपने सांसद हो, जो फ्री हो, उसी को वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं विकास का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, जो स्थानीय जो मतलब समस्याएं हैं उनको लेकर ये नागरिक हैं, ग्रामीण है, वो मतदान किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता इसके साथ सजेगा या 4 जून को। बहुत शुक्रिया आदर्श पांडे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको सीधे ले चलेंगे गाजीपुर, जहां पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। स्वामी सहजानंद जी की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि आप आएं और अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। लहुरी काशी के पावन धरती पर आप सब गाजीपुर के लोगन के हमार प्रणाम बा। मैं माता कामाख्या और महाहर धाम को प्रणाम करता हूं। बनारस वालों के लिए तो
गाजीपुर आना ऐसा ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गए। बनारस वाले अगर गाजीपुर आए जालन और केहू फोन करे तो कहलन, अरे यहीं घरे में है बतवा। इसलिए मैं भी गाजीपुर प्रचार करने नहीं आया हूं, अपनी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। और ये जनसमूह, ये जोश पूरे यूपी के साथ और गाजीपुर जरा ताकत से कह रहा है, फिर एक बार साथियों, हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है, ये इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। ये पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती है। डॉक्टर शिवपूजन राय, भागवत मिश्रा और मैगर सिंह जैसे सेनानी, वीर अब्दुल हमीद, राम उग्र पांडे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जाबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और किसे मिला होगा क्या? पूरा देश इस मिट्टी का ऋणी है। भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच कई बार आने का अवसर मिला है, चाहे संगठन का काम करता था, या चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री था, या लोकसभा में चुनाव का समय हो, विकास के काम हो। मैं जब भी गाजीपुर आता हूं तो मुझे एक पुराना प्रसंग बार बार याद आता है। ये प्रसंग इस बात का गवाह है कि कैसे इंडी वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में घुट घुट कर जीने को मजबूर रहे। पुराने लोगों को पता होगा, यहां की तकलीफ को सबसे पहले हमारे गहमरी बाबू ने उठाया था। उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू जी को यहां की स्थिति बताई और आंख में आंसू के साथ बाबूजी ने कहा कि कैसे यहां के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसमें भी
राजनैतिक मौके तलाश लिए, सियासी ड्रामे हुए, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई, फिर फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। साथियों, आज मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भी सरकार ने गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मुफ्त राशन की योजना पर आज मोदी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। किसके लिए? ताकि आज फिर किसी गरीब को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उसने कांग्रेस सपा के राज में उठाई है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों को कभी भी आपकी परवाह नहीं होगी। आप याद करिए, कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट पुल का शिलान्यास हमारी बाबू ने करवाया था। उसके बाद 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों सरकारें आई और चली गई, लेकिन पुल नहीं बना। पुल तब बना जब आपने मोदी को आपकी सेवा का अवसर दिया। और ये मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का जो सपना था वो मैंने यहां आकर के इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद मेरी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की हुई और वहां मैंने कहा था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए, ये मोदी ने घोषणा कर दी, अब करे क्या? तो उन्होंने आनन फानन में हरेक की आंख में धूल झांक करके बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और लिख लिया ओआरओपी करेंगे। और फिर देश भर में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन किए। शाहजादे वहां जाकर के नाच रहे थे कि ओआरओपी ओआरओपी ओआरओपी। जब आपने मुझे
प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला। मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ। मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके वन रैंक वन पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। अब कोई मुझे बताए भाई,